नमस्कार हिमाचल, अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। वक्त है इस वक्त की बड़ी खबरों पर बात करने का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धर्मशाला की, जहां पर आज सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे थे और एक बड़ी सौगात जो है आज जयराम सरकार की ओर से धर्मशाला को दी गई है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला से अब दलाई लामा की नगरी का 9 किलोमीटर का सफर बस 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। सैलानियों को अब लंबे जाम से भी यहां पर छुटकारा मिलेगा। आज सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में एक दिवसीय दौरे पर वो आज पहुंचे हुए हैं और वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला वासियों को पर्यटन से जुड़ा एक बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ पर रोपवे का जो है उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है सीएम की ओर से। और ये रोपवे जो है धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए जो है शुरू की गई है ये सेवा, और काफी ज्यादा फायदा जो है इससे न केवल धर्मशाला वासियों को होगा, बल्कि क्योंकि जो एक पर्यटन नगरी है धर्मशाला, काफी सारे सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो सैलानियों के लिए भी यहाँ पर ये एक अच्छी खबर है। अब कहीं ना कहीं जो है लंबा जाम जो लगता था उससे छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ समय की भी बचत होगी। लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर है, लेकिन अब इसके लिए केवल जो सैलानी है उन्हें 5 मिनट का समय लगेगा और 5 मिनट में वो धर्मशाला से जो है वो मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा भी सीएम जयराम ठाकुर ने करोड़ों रुपए की सौगातें जो है वो आज कांगड़ा जिला वासियों को दी है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की जनता को रोपवे का तोहफा जो है एक बड़ा तोहफा है, इससे पर्यटन कारोबार में पंख लगेंगे। आपको बता दें कि लगभग ये जो रोपवे का उद्घाटन आज किया गया है 200 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इस रोपवे पर खर्च किए गए। 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था इस रोपवे का, और कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है सैलानियों के लिए। 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आज लोकार्पण कर दिया गया है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग और धर्मशाला रोपवे लिमिटेड द्वारा जो है एक निजी भागीदारी जो है परियोजना के रूप में DFVOT मोड के अंतर्गत ये पूरा का पूरा जो है विकसित किया गया। आपको बता दें कि रोपवे 1 घंटे में 1000 लोगों को एक दिशा में ले जाएगा। ट्रॉली को धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में कुल 5 मिनट का समय लगेगा और इसमें 10 टावर हैं और 2 स्टेशन है। उन्होंने इसके साथ ही सीएम ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोलेस तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आपको बता दें एक बड़ी खबर यहाँ पर जो है धर्मशाला वासियों के लिए भी और पर्यटन से जुड़ी हुई भी ये एक अहम खबर है। और साथ ही साथ अगर देखिए किराए की बात करें तो कहीं ना कहीं किराया जो है इस तरह से यहाँ पर तय किया गया है ताकि हर एक व्यक्ति जो है इसे अफोर्ड कर सके। अगर किराए की बात करें तो एक तरफ के लिए लगभग आपको 300 रुपए यहाँ पर खर्च करने होंगे, जबकि अगर आपको अप डाउन दोनों करने हैं, यानी कि आपको सफर जाना भी है धर्मशाला से मैक्लोडगंज और मैक्लोडगंज से अगर आप धर्मशाला आते हैं तो 2 बार के लिए आपको 500 रुपए चुकाने होंगे। मतलब आप 500 रुपए में आप धर्मशाला से जो है मैक्लोडगंज के लिए रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि लंबे समय से लटके रोपवे की राख जो है अब ये कहीं ना कहीं साफ हो गई है और आज जिस तरह से लोकार्पण किया गया है तो एक बड़ी यहाँ पर सौगात हम कह सकते हैं कि सीएम की ओर से दी गई है। और इससे अब कहीं ना कहीं जो सैलानी आते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एक लंबा जाम जिससे गुजरना पड़ता है वहां के लोगों को, उन्हें भी कहीं ना कहीं सौगात मिलेगी। तो 5 मिनट का समय लगेगा और जो दूरी है वो 5 मिनट में आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज का सफर तय कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है। आपको बता दें कि 1 घंटे में 1000 यात्री एक बार यहाँ पर एक तरफ का सफर जो है कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी के बाद अब कांग्रेस के नेताओं द्वारा बदले की भावना करार दिए जाने को हास्यप्रद बताया है और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र और ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका काम देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखना है।
साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर सीआईडी और विजिलेंस जैसी संस्थाओं के समान ही केंद्र में ईडी का भी काम रहता है। अगर अधिकारियों के सूत्रों द्वारा कोई जानकारी दी गई थी तो उसी के आधार पर जो है वहां पर छापेमारी करते हुए करोड़ों रुपए की बरामदगी जो है वो की गई है। कांग्रेस के नेताओं को इस छापेमारी को बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार देने की बजाय इसका स्वागत करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति के बारे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन करते हुए 23 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है। लंबे समय के बाद ये दोस्ती अब टूट चुकी है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी पंजाब के विधानसभा चुनावों में 60 से ज्यादा सीटें जो है वो लेकर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगर किसानों की करें तो सतलुज जल विद्युत प्रबंधन के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र ऊना में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर समेकित खेती प्रशिक्षण शिविर के दौरान किसानों को न सिर्फ खेती बल्कि खेती क्षेत्र में की जाने वाली डेयरी फार्मिंग, खुम्ब उत्पादन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन और अन्य व्यवसायों से भी किसानों की किस तरह से आर्थिकी बढ़ सकती है और उनके जीवन स्तर को किस तरह से उन्नत किया जा सकता है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी डॉक्टर योगिता शर्मा ने बताया कि किसानों को नकदी फसलों में सब्जी उत्पादन के संबंध में जो है ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर व्यवसायिक खेती की तरफ ले जाया जाए और इसके लिए नकदी फसलों की तरफ उनका रुझान बढ़ना बेहद जरूरी है। इसके लिए किसानों को कारोबार के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी देना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि समय के अनुसार वो समस्याओं का स्वयं भी जो है समाधान कर सके। और कई बार छोटी सी समस्या के लिए किसानों को भारी भरकम खर्च करना पड़ता है और उसके बाद भी समस्या हल नहीं होती, तो कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या का हल बेहद कम खर्च में निकाल दिया जाता है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य यही है कि किसान अगर समेकित खेती करेंगे और उसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे तो आने वाले समय में आपकी आर्थिकी जो है वो मजबूत होगी। अब देखिए इस प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है और कई सारे सैलानी, कई सारे जो हम कह सकते हैं किसान हैं वो इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं और उन्हें कई सारी टिप्स जो है वो विभाग द्वारा दी जा रही हैं। और एक आग लगने की घटना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मंडी शहर के मोती बाजार में एक मिठाइयों की दुकान में आग लगने की घटना घटी है, जिसमें गैस सिलेंडर ने एकदम से जो है आग पकड़ ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी भयावह तस्वीरें ये सामने आई हैं। घटना दोपहर बाद हुई है। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। अग्निशमन विभाग को जैसे ही आग लगने का पता चला तो सूचना मिलते ही विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। आपको बता दें कि मंडी शहर के बीचों बीच जो है मिठाइयों की दुकान में गैस सिलेंडर में ये आग लगी है और वर्करों ने ही इसकी सूचना जो है अग्निशमन विभाग को दी थी। विभाग की टीम ने वहां पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पर ये दुकान चलाई जा रही है, जहां पर ये मिठाइयां बनती हैं, वो इलाका रिहायशी है। यहाँ पर दिन रात भट्टियां जली रहती हैं, जिससे यहाँ पर हर समय ये खतरा बना रहता है। एसडीएम सदर ऋतिका जिंदल ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिस्थितियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि पहली दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि ये घटना सिलेंडर में आग लगने की वजह से घटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिहायशी एरिया में ये जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं जहाँ पर मिठाइयां बनती हैं, ये पूरी की पूरी दुकान चल रही है और इस पर जो है उचित कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगर मंडी की ही करें तो यहाँ पर जो एक मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में है वो है जिस तरह से शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है और अब ये जो आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ गया है। जिला के सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाली सलापड़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के मामले में मौत का आंकड़ा अब बढ़ गया है। मामले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। अब मामले में कुल 5 लोगों की जो है यहाँ पर जान जा चुकी है, जबकि 2 व्यक्ति अभी भी श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नैरचौक में उपचाराधीन है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज नैरचौक में डीआईजी सेंट्रल रेंज मधुसूदन, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री, विधायक सुंदरनगर और प्रदेश बीजेपी महामंत्री जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और आपको बता दें कि इन सभी लोगों ने
ये जो शराब पी थी ये किसी ठेके से नहीं खरीदी है, बल्कि शराब माफिया द्वारा इसे चंडीगढ़ से लाकर यहाँ अवैध रूप से बेचा जा रहा था। बीते एक दिन पहले और रात को 7 लोगों ने इसकी शराब को खरीदा और घर जाकर इसका सेवन किया। शराब का सेवन करने के बाद इन सभी की तबीयत खराब होने लग गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया और इसमें जो है अब जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 5 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अभी भी उपचाराधीन हैं। और एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि मामले में जो है जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और अब उस जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर में क्या कुछ ये पूरा का पूरा माजरा है और किस वजह से लोगों की जान गई है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिया तो रख अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।